अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और अपने हिफ्ज़ मान में रखे। व्यूअर्स, आज हम ना खेतों में आए हुए थे तो बच्चे ना जिद कर रहे थे। बच्चे घर पे थे और बच्चे कह रहे थे कि हमने ट्यूबवेल पे नहाना है, ट्यूबवेल पे नहाना है। गर्मी तो पता है आपको काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं इनको ट्यूबवेल पे लेके आई थी। ट्यूबवेल जब हम आए तो चल रहा था, बच्चों ने थोड़ी देर नहाया है, तो अब बच्चों ने नहा लिया। अब हमने इनके कपड़े भी चेंज कर दिए हैं, तो इनके दूसरे कपड़े जो गीले थे वो खुश्क हो रहे हैं। तब तक हम खड़े हुए थे, तो मैंने कहा तब तक व्लॉग बना लेते हैं हम। तो ये तो माशाल्लाह माशाल्लाह देखें, हर तरफ इतनी ग्रीनरी है, इतना सुकून है यहाँ पे। और ना ये हमारे घर से ना 5 किलोमीटर दूर है, हम पैदल चल के आते हैं। और गर्मी इंतहा की है, बच्चों की जिद थी, वरना मेरा दिल नहीं चाहता था आ जाने को। तो बच्चों की इतनी जिद थी, इन्होंने मुझे इतने दिनों से तंग किया हुआ था कि हमें ट्यूबवेल पे लेके जाओ, ट्यूबवेल पे लेके जाओ। चलो मैं आज कल आंधी भी चलती रही और मैं घर की सफाइयाँ करती रही, इतना गंद आया हुआ था। मैं इतनी थकी हुई थी, फिर भी मैं बच्चों को लेके तो ट्यूबवेल पे आई हूँ 5 किलोमीटर दूर। अब हम जाने लगे थे वापस। मैंने कहा चलो अब वापस चलते हैं। बच्चे भी बहुत ज़्यादा थक गए, नहा लिए, बच्चों ने खूब इंजॉय किया। तो मैंने कहा चलो अब चलते हैं घर। अब हम घर जाने लगे थे, तो मैंने कहा चलो मैं अपना व्लॉग भी स्टार्ट कर लेती हूँ, ताकि मेरे व्यूअर्स को पता चले कि हम ट्यूबवेल पे आए हुए थे। तो वैसे बहुत मुश्किल होता है इतनी दूर पैदल आना इतनी गर्मी में, क्योंकि हमारे साथ तो किसी की सपोर्ट नहीं है, कोई हमें सपोर्ट करने वाला नहीं है जो हमें लेके आए। कहीं भी हमने जाना होता है, हमें अकेले जाना होता है और पैदल ही जाना होता है, क्योंकि ऐसी जगहों पे कोई रिक्शा वगैरह तो आता नहीं है। तो अल्लाह के शुक्र पैसे तो हैं, लेकिन बंदा अब रिक्शा तो नहीं ना इधर लेके आ सकता, तो फिर हम पैदल ही चल चल के आते हैं। तो वैसे मुझे पैदल चलना कोई मसला नहीं होता। मसला तब होता है जब इतनी ज़्यादा गर्मी होती है ना, फिर बहुत मसला होता है, फिर चलना बहुत मुश्किल लगता है। अब हम आ तो गए, अब हमारे वापस जाना इतना मसला बना हुआ है कि वापस कैसे जाना है। इतना लंबा सफ़र है और पैदल जाना है, और देखे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं कि अब हमने पैदल कैसे जाना है। धूप देखें कितनी तेज़ है और सूरज जो है वो सर पे खड़ा हुआ है। बाल देखें, बाल खुश्क हो गए आपके, गरम हो गए। आप धूप में क्यों बैठे थे हैं? गरम हो गए जी बाल, इसके गरम हो गए, गरम 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 गरम। ये अब हम जा रहे हैं, अब हम घर जाके अपने व्लॉग का एंड करेंगे। ये आज हतीम ना मुझे बहुत दिनों से मुझे कह रही थी कि हमने ट्यूबवेल पे जाना है, हमने ट्यूबवेल पे जाना है, हमने नहाना है। तो मैं आज इनको लेके ही चली गई। तो वापसी पे इतनी ज़्यादा गर्मी थी, जाते हुए भी गर्मी काफ़ी थी, गर्मी तो जाते हुए भी कम नहीं थी, बहुत ज़्यादा थी। तो वापसी पे ना मेरे से चला ही नहीं जा रहा था, क्योंकि मेरी तबीयत, मैंने बताया ना मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मतलब मेरे स्टमक में दर्द है, तो वो पेन तो ख़त्म हो गई, लेकिन ना पता नहीं क्या वीकनेस इतनी ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से ना मेरे से चला ही नहीं जाता। कुछ खाती कम हूँ और कुछ वीकनेस हो गई है, जिसकी वजह से मेरे से चला ही नहीं जाता। तो ये मुझे मजबूरन ले गई हैं। तो जी वापसी पे मैं इतनी मुश्किल से घर पहुंची हूँ। तो अब जी मैंने खाना बनाना था, खाना मेरा लेट हो गया है, तो मैं अब चावल बना रही हूँ, प्याज ज़्यादा रेड ना हो जाए। यस, कभी कभी ना मैं इतनी मायूस हो जाती हूँ, इतनी मैं अपनी ज़िंदगी से मायूस हो जाती हूँ ना, ये मेरा दिल चाहता है कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के ना पता नहीं क्या करूँ, छोड़ दूँ इस दुनिया को, सब कुछ छोड़ दूँ। इतनी मैं थक जाती हूँ, जब मेरी तबीयत ख़राब होती है ना, फिर मैं बहुत मायूस हो जाती हूँ। हर बार नहीं होती, बस कभी कभी होता है मेरे साथ ऐसा। तो आजकल मेरी ये स्टमक के पेन की वजह से ना काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई है, और ऊपर से मैं इतना पैदल चल के आई हूँ। सुबह कल आंधी चलती रही है, सुबह इतनी सफाइयाँ की हैं घर की, फिर उधर भाग गए, फिर वापस आई हूँ, फिर आगे कुछ काम करने वाले थे वो किए हैं, फिर उसके बाद अब जी ये खाना बना रही हूँ। खाना भी आज लेट हो गया है, लेकिन कुछ नहीं होता, बन जाएगा। लेट हो या जो भी हो, बनाना ही है ना, तो बन जाएगा। मायूसी इस बात पे होती है कि एक इंसान इतनी मेहनत करता है, सब कुछ करता है, एक इंसान इतनी मेहनत करता है, सब कुछ करता है, उसका इंसान को सिला भी ना मिले तो बड़ा दुख होता है।
ये कभी कभी होता है मेरे साथ ऐसा, कभी कभी होता है कि मुझे कमी महसूस होती है, कभी कभी ये सारा कुछ होता है, हमेशा ये सारा कुछ नहीं होता। तो बस अल्लाह ताला बेहतर करेगा जो भी करेगा। कुछ तबीयत खराब हो ना, फिर इंसान मायूस हो जाता है, मायूसी की तरफ चला जाता है। जब मैं ठीक होती हूँ मुझे कभी नहीं फील हुआ किसी की कमी, किसी की कुछ भी। जैसे लोग खुद गर्ज है हम भी वैसे ही हैं। तो बाकी ना यार मेरे लिए दुआ किया करें। आज ही मेरा खाना तो पक्का लेट हो गया है क्योंकि बच्चे भी थके हुए हैं और बच्चों ने भी यही कोशिश करनी है। मेरा नमक कहाँ चला गया, यही पड़ा। बाकी बच्चे भी थके हुए हैं, बच्चे भी यही कोशिश करेंगे कि हम जल्दी सो जाएं, लेकिन खाना अभी तैयार होगा तो फिर ही सोएंगे बेचारे, अब क्या करें। तो मायूसी की बात कर रही थी, बस कभी कभी हो जाती है मायूसी भी, हमेशा वक्त एक जैसा नहीं रहता। बस मेरे लिए दुआ किया करें। कभी कभी मेरा दिल चाहता है मैं डिग्री सारी उठा लूँ और किसी स्कूल में जाके ना सबमिट करवा दूँ और टीचिंग शुरू कर दूँ। फिर मैं कहती हूँ कि मैं तो टीचिंग शुरू कर दूँगी, चंद पैसे भी आने लग जाएंगे। पैसा ही तो सब कुछ नहीं होता, बच्चों को प्रॉपर टाइम नहीं दे पाऊंगी तो ये सारे मसले मसाइल होंगे, फिर घर भी डिस्टर्ब होगा, सब कुछ डिस्टर्ब होगा, सब कुछ डिस्टर्ब होगा। तो फिर बेहतर ये है कि आराम से अपने घर में बैठी रहूं और अपने काम करूं, जो कर रही हूं वही करती रहूं। बस आप लोगों से उम्मीद लगाई हुई है, अल्लाह ताला से बेहतरी की हमेशा हमेशा यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला बेहतर करेगा। इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा, इंशाल्लाह होगा बेहतर। तो बाकी व्यूअर्स मेरे लिए दुआ किया करें, बस मैं मायूसी की तरफ ना जाऊं, बस ये मेरे लिए दुआ किया करें। जैसे मुझे आज इतनी मायूसी हो रही है ना, ये मायूसी की तरफ ना मैं जाऊं, क्योंकि मैं हमेशा स्ट्रॉन्ग रहना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मैं मायूस हूँ और लोग इसका फायदा उठाएं, बस ये मैं नहीं चाहती। तड़का लग गया, बाकी काम आसान है, बाकी काम जल्दी हो जाएगा। और यह शुक्र करें कि मैंने हल्दी नहीं डाली, वरना मैं इस तरह जब भी जल्दी जल्दी में होती हूँ, मेरा खाना लेट हो चुका होता है ना, तो मैंने हल्दी लाजमी डाल देनी होती है गलती से, क्योंकि मैं ना सालन में हल्दी बहुत ज्यादा लगाती हूँ, मुझे अच्छी लगती है हल्दी सालन में। तो जितनी मुझे सालन में अच्छी लगती है उतनी मुझे चावलों में नहीं अच्छी लगती। तो बाकी वैसे ये था मेरा आज का ब्लॉग। आज मैं बना रही हूँ चावल, तो दही मैंने मंगवा के रखा हुआ, चटनी शटनी बनानी है, भी सारा कुछ करना है। तो मैं अब ना इजाजत ही लेना चाहती हूँ क्योंकि मैं थकी हुई बहुत हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि जल्दी जल्दी बस इसको बना के सर्व कर दूँ बच्चों को, तो मैं अपनी ड्यूटी दे के तो फारग हो जाऊँ। तो अब भी ऐसा ये था मेरा आज का ब्लॉग। आप लोग मेरी मजबूरी जानते हैं क्योंकि आप मेरे बहुत पुराने साथी हैं, पार्टनर हैं मेरे, चाहे जो भी है, आप मेरे दोस्त भी हैं, बहन भाई भी है, सारा कुछ है। मैं आपका दिल से एहतराम भी करती हूँ, लेकिन जो लोग मुझसे नाराज हो गए हैं उसके पीछे कोई ना कोई रीजन है जिसकी वजह से वो नाराज हुए हैं। तो बाकी मैं किसी को नाराज नहीं करना चाहती, मेरी कोशिश तो यही होती है कि मेरी वजह से नाराज ना हो। तो बाकी इसके साथ ही मुझे इजाजत दें, आज का व्लॉग मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।